हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री एकेडमी आईएएस। रिवर्स कर रहे हैं हम, बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में। इंडस, गंगा और जो नॉर्दर्न रिवर्स की बात कर रहे हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र को कवर करेंगे हम। चाइना से होके तिब्बत का, चाइना का जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है रिवर, और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये बांग्लादेश में, इंडिया से होके फिर बांग्लादेश में जाती है। हिमालय से होके निकलती है ये, और तिब्बत, चाइना, भूटान और इंडिया में के साथ साथ बांग्लादेश में ये जाके गिरती है। इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में है ये। देखिए, तिब्बत, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश। भूटान से इसकी मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन हाँ, भूटान के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो भूटान से आके इस रिवर में, और बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस जो रिवर का कैचमेंट एरिया है टोटल, वो अराउंड 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, जो बहुत ही बड़ा है। देखिए यहाँ पे, देखिए तिब्बत से फिर इंडिया, बांग्लादेश। इम्पॉर्टेंट बात की दुनिया की ये 15वीं सबसे लंबी रिवर है, 5वीं सबसे वॉल्यूम में, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं वॉल्यूम के हिसाब से। भी जो ग्लेशियर है और जो चेमायुंगदुंग है, वो ब्रह्मपुत्र है, वो तिब्बत के चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो लेक मानसरोवर के पास है। आंशिक ग्लेशियर है उसके साथ साथ। ये तीनों कंसिडर किए जाते हैं कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। मानसरोवर लेक को तिब्बत में मपांग युत्सो के नाम से भी जाना जाता है। और जो लेक मानसरोवर है वो फेमस जो माउंट कैलाश है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है। जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल के थ्रू इंडिया में घुसती है, और आसाम वैली के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट रिवर है ये। में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इससे की लेफ्ट बैंक से हो गई दिहिंग रिवर, धानसिरी और कोलोंग, और राइट बैंक से हो गई सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। अब देखिए, राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादा हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं वो ऊपर। आप ये भी कह सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र है वो लट वाली रिवर है, यानी एक जो बोलते हैं जब बालों की होती है, इधर बिखरी हुई हैं और आपस। ओवरऑल जो लेंथ है ब्रह्मपुत्र की वो अराउंड 2900 किलोमीटर्स है। एंशियंट इंडिया की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को संस्कृत लिटरेचर में लोहित्या रिवर बोला गया है, जो त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान आपका इंडिया की जो सबसे ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न रिवर थी, उसको ब्रह्मपुत्र ही थी और उसको लोहित्या बोला गया। और जो असम में जो लोग रहते हैं, आपके जो एथनोलिंगिस्ट ग्रुप है, जो बोडो जो ग्रुप है, वो इसको भुल्लमबुत्थुर बोलते हैं। में इसको एक्चुअली भुल्लमबुत्थुर का मतलब है कि भुल्लमबुत्थुर का जो गर्गलिंग, गुड़गुड़ा की आवाज़ को बोलते हैं। एक्चुअली असम वैली में ये गर्गलिंग साउंड बहुत करती है, इसीलिए इसको भुल्लमबुत्थुर बोला जाता है वहाँ बोडो लोगों के द्वारा। इस मैनर में करेंगे ब्रह्मपुत्र को। अब पहला जो फेज़ है वो तिब्बत में जो इसका कोर्स। अब देखिए, पहले भी बताया हमने आपको, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो यू कैन से कि एवरेज हाइट है जो ब्रह्मपुत्र की वो 4000 मीटर है, और जो लगभग 1700 किलोमीटर ये ऊपर तिब्बत में बहती है। ये जो 4000 मीटर ऊंची है, ये हाइट पे बहती है, तो इसको वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर्स भी बोला जाता है दुनिया की। और अपने ऊपर वाले कोर्स में जो तिब्बत में है ये, उसको सांगपो भी बोला जाता है, जिसका मतलब है प्योरीफायर। और उसका जो चाइनीज़ नेम है वो यालुंग जांगपो भी है। जो है ईस्टर्न कोर्स की तरफ बहती है। उसके बाद ये एक नामचा बरवा है, वहाँ पे ये आपका सदर्न इसका डायरेक्शन हो जाता है। और ये नामचा बरवा एक्चुअली एक गॉर्ज है, वहाँ से निकलती है ये, और ये सदर्न आपका डायरेक्शन ले लेती है। और जब ये वहाँ पे ये यालुंग सांगपो कैनियन का जो निर्माण करती है सदर्न डायरेक्शन लेने के दौरान। और ये जो यालुंग सांगपो कैनियन है, जो घाटी है, वो डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड है, इसको भी ध्यान रखना। ही आपका जो कैनियन से निकलने के दौरान ये आपका नदन अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, आपकी जो ब्रह्मपुत्र है।
अब ब्रह्मपुत्रा के जो कोर्स हैं इंडिया में, आपको इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में ना इसको सियांग रिवर बोलते हैं। ओके, पहले ये माउंटेन रीजन में फ्लो करती है, उसके बाद ये प्लेन्स में आती है, अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेन्स हैं, और प्लेन्स में आने के दौरान इसका नाम सियांग से देहांग रिवर हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अराउंड 230 किलोमीटर फ्लो करती है, और जो पासी घाट है आपका, पासी घाट पे पहुंचती है। फिर ये पासी घाट के बाद ये 30 किलोमीटर बाद ये असम वैली में एंटर करती है। असम वैली के रीजन में से लोहित रिवर भी कहा जाता है। जो लोहित रिवर है और दिबांग रिवर है वो असम वैली के रीजन में ही आकर ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। प्रदेश का जो दिबांग वैली है और जो ये दिबांग रिवर है आपकी, ये आती है जो अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग वैली है वहाँ से, और जो लोहित रिवर आती है ये ईस्टर्न तिब्बत से आती है। और ये दिबांग और जो लोहित रिवर है ये जो असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सदिया टाउन में ये तीनों ये दोनों दिबांग और लोहित जॉइन होती हैं, और फिर ये सुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो सदिया पॉइंट है यहाँ पे जो लोहित रिवर है, दिबांग रिवर है और देहांग रिवर है। देहांग को ही एक्चुअली ब्रह्मपुत्र को देहांग बोलते हैं वहाँ पे, जब प्लेन्स में जाती है नीचे। तो तीनों रिवर ये इसी डिस्ट्रिक्ट में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में सदिया टाउन पे मिलती हैं, सदिया जो पॉइंट है। और इसी कन्वर्जेंट जो पॉइंट है, यही जो सदिया पॉइंट है, यहाँ से रिवर आपकी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब एक पॉइंट और, जो भूपेन हजारिका सेतु है, जो धोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं, वो लोहित रिवर पर ही कंस्ट्रक्ट है। और जो ये भूपेन हजारिका सेतु है ये असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। और किस रिवर पर ये? लोहित रिवर पर है। जो ब्रह्मपुत्र को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है ब्रह्मपुत्र की, वो देहिंग रिवर बोलते हैं, इसे बूढ़ी देहिंग भी बोला जाता है। ये रिवर जो देहिंग रिवर है ना, ये अरुणाचल के ईस्टर्न पार्ट से ओरिजिन होके आती है। और जो ये देहिंग रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र में मिलती है कहाँ? देहिंग मुख में। एक्चुअली डिब्रूगढ़ है आसाम की डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक देहिंग मुख है, ये ब्रह्मपुत्र में वहाँ पर मिलती है। अब गौर से देखिए, जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है, ब्रह्मपुत्र पर एक बोगी बील ब्रिज बना हुआ है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है ये, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है। अब डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच जो ब्रह्मपुत्र है ना, 2 चैनल में डिवाइड हो जाती है। जो आपका नॉर्दर्न चैनल है वो लखीमपुर, और सदर्न चैनल आपका ब्रह्मपुत्र ही रहता है। और जहाँ पर ये दोनों चैनल डिवाइड होते हैं ना, वहाँ पे एक आइलैंड बन जाता है एक्चुअली, और माजुली आइलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है। ये आइलैंड एक्चुअली इतना बड़ा है कि 2016 में ना इसे असम का एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। किलोमीटर बाद ये जो नदियाँ हैं ये फिर से मिल जाती हैं। ओके, जो ब्रह्मपुत्र की नॉर्थ और साउथ वाली जो बटी हुई थी। बात करते हैं सुबनसिरी रिवर की। अब देखिए, जो एक तो कोपली रिवर है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो कोपलामुख से, मेघालय में, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हिमालय की। अब और जो ये पीली वाली रिवर है ये सुबनसिरी रिवर है, तिब्बत से आती है, और जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब जो आपकी दिखो रिवर है जो नागालैंड की हिल्स से होके आती है ओरिजिनेट, वो इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, और कहाँ? दिखो मुख में मिलती है। और अब हमारे पास धानसिरी रिवर है, वो भी नागालैंड से ओरिजिनेट होती है और धानसिरी मुख में मिलती है।
धांसरी मुख पर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और दोनों ही रिवर ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब आ जाइए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में। जो जिया भरौली रिवर है तेजपुर में, वो तेजपुर में एक्चुअली ब्रह्मपुत्र से जिया भरौली मिल जाती है आके। अब जो ये जिया भरौली रिवर है इसको कामेंग रिवर भी बोलते हैं। ओके, ये जिया भरौली यानी कामेंग रिवर है, ये अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पैदा होती है। और जो ये कामेंग या फिर जिया भरौली रिवर है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अब मेघालय से आपकी कौन सी आती है, कोपली रिवर आती है। ओके, कोपली रिवर है जो मेघालय से होके आती है, ये कोपली मुख में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और जो आपकी नीचे आते आते गुवाहाटी है, वहाँ पे इस रिवर की सबसे कम विड्थ हो जाती है। शिलोंग प्लेटू को कट करके फिर ये गुवाहाटी की तरफ बढ़ती है और वहाँ पे इसकी सबसे कम विड्थ हो जाती है। गुवाहाटी में ही सरायघाट में पहला तुम्हारा रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है। ओके, ब्रह्मपुत्र पे जोगी, गुवाहाटी से आगे जो जोगी घोपा है वहाँ से मानस रिवर ऊपर से आती है। कहाँ से, भूटान से। अब भूटान से ये मिलती है। भूटान से जो रिवर है मानस रिवर, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो जोगी घोपा में आसाम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आसाम के धुबरी पहुंचती है और धुबरी में जो भूटान से संकुश रिवर आती है वो इसमें मिलती है। संकोश रिवर को ध्यान रखिएगा गदाधर रिवर भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा धुबरी से और सदिया तक जो आपका है इसको नेशनल वाटरवे 2 को भी घोषित किया गया है। अब धुबरी से जो गारो हिल्स है यहाँ से साउथ टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में एंटर करती है। अब देखिए इंडिया में बांग्लादेश की एंट्री से पहले इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर सफ़र तय करती है और ये सब बेसिन्स का निर्माण करती है 6 राज्यों में। अब राज्य आपको ध्यान रखने हैं इंपॉर्टेंट, ये हो गया कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इनमें तुम्हारे ब्रह्मपुत्र के सब बेसिन्स हैं। अगर ड्रेनेज एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है इसका एरिया, जो ड्रेनेज एरिया है इंडिया में वो है 81,424 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ड्रेनेज एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा राज्य तुम्हारा सिक्किम है, सिर्फ 7300 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का इसमें है। अब देखते हैं कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश में एंट्री के दौरान अब प्लेन्स में आ गई है, तो पहले ही आसाम में भी प्लेन्स में थी, तो क्या हुआ इसका नाम जमुना रिवर हो जाता है। ओके, और जमुना रिवर बांग्लादेश के तुम्हारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इसमें जो रंगपुर नाम की जगह है वहाँ पे जो तीस्ता रिवर है जो वो इसमें मिलती है, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपकी तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है। देखिए उसके बाद ये 2 भागों में टूटती है, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और जो वेस्टर्न जो ब्रांच है वो ग्वालंदो घाट पे पद्मा से मिलती है। पद्मा जो इंडिया में गंगा कहलाती है। और जो ईस्टर्न ब्रांच है इसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। ये काफ़ी मतलब पतली है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये चांदपुर में जो बांग्लादेश का है वहाँ पे मेघना रिवर से मिल जाती है। ओके, मेघना रिवर से जो ओल्ड ब्रह्मपुत्र है, जो ईस्टर्न जो ब्रांच है ब्रह्मपुत्र, अपने एंड में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है एज ए मेघना रिवर। और इससे जो आपका तिब्बत से स्टार्ट होता हुआ जो इसका एंड है वो बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में हो जाता है।